जो भी चीज़ें अगर हम खाते हैं तो उससे हमारे शरीर में पोषण मिलती है। आपको ये बातें पता है, लेकिन आपको पता है कि पोषण में क्या क्या चीज़ें होती हैं। आपके शरीर में पोषित होने के लिए आपके शरीर में रक्त बनती है, यानी कि ब्लड का निर्माण होता है, मांस का निर्माण होता है, हड्डियों का निर्माण होता है और उसके बाद सबसे लास्ट में जाके शुक्र धातु का निर्माण होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजकल की लाइफ स्टाइल इतनी ज़्यादा बुरी हो गई है, आजकल के प्रभाव आप देख रहे हैं, इसे इतने ज़्यादा बुरी तरीके से पानी की तरफ वेस्ट किया जाता है, जबकि आपके खाने का जो अंतिम निचोड़ होता है उसके बाद ये शुक्र धातु बढ़ती है। तो ये शुक्र धातु जिस तरह से कम होते जा रही है, लोगों में काफ़ी ज़्यादा इनफर्टिलिटी की समस्याएं देखी जाती हैं। मतलब सिर्फ आज के ज़माने में सिर्फ एक वीमेन को दोष देना कि भाई इनके वजह से बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, ऐसा कह पाना गलत है। क्योंकि जिस चीज़ का निर्माण करने के लिए, मान लीजिए कि एक बेबी का निर्माण करने के लिए पति और पत्नी दोनों जिम्मेदार हैं, तो उस चीज़ का अगर निर्माण नहीं हो रहा है, बेबी का निर्माण नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पत्नी में भी कुछ कमी हो सकती है, पति में भी कुछ कमी हो सकते हैं। तो इस इम्पॉर्टेंट फैक्ट को इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि बहुत बार बहुत सारे केसेस में ये भी देखा जाता है कि फीमेल के रिपोर्ट्स बहुत सही हैं, कोई भी दिक्कतें नहीं है, ना ही किसी तरह की हार्मोन की गड़बड़ी है। लेकिन हाँ, पुरुषों में जो काउंट होती है अगर वो कम है या फिर उनकी मोबिलिटी कम है, उसकी जो गुणवत्ता है वो अगर कम है, उसकी वजह से भी बेबी कंसीव नहीं हो पाता है। तो आज की स्पेसिफिक वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे आहार के बारे में बताऊंगी जो कि काफ़ी शुद्ध है। उसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके शक्ति में भी, मतलब बलवर्धक भी है और आपके जो शुक्र धातु को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होती हैं। आपने पुराने लोगों को कहते हुए सुना है कि दूध पियो, दूध में सारा संपूर्ण आहार माना जाता है। तो जी हाँ, दूध एक संपूर्ण आहार है। अगर जो व्यक्ति दूध का उपयोग करते हैं, दूध का सेवन डेली करते हैं, उनके चेहरे पे एक अलग ही कांति देखने के लिए मिलती है। तो अगर जो भी महिलाएं या पुरुष दूध का सेवन करते हैं, स्पेशली अगर मैं फीमेल की बात नहीं करके सिर्फ अगर आज मर्दों की बात करूं, तो मैं मर्दों की स्पेशली बातें कर रही हूं कि उनको 5 ऐसे आहार तो ज़रूर लेने चाहिए जिससे उनके शुक्र धातु में वृद्धि हो। सबसे पहले तो मैंने दूध बताया आपको कि दूध आपको रेगुलरली पीना है, 1 से 2 ग्लास आपको डेली दूध पीना है। दूसरा संपूर्ण आहार माना जाता है केले को। केला सभी जगह पाया जाता है। अगर मैं थ्रू आउट द किसी भी मौसम की अगर मैं बात करूं, आप इंडिया में कहीं पर भी चले जाइए, कोई भी ऐसा जगह नहीं होगा जहां पर आपको केले इजीली अवेलेबल नहीं होंगे। तो केले खाना भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होती है। केले में इतने ज़्यादा गुण होते हैं जो कि आपके शुक्र धातु बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। तीसरा बहुत बड़ा चीज़ देखा जाता है खजूर को लेके। खजूर में भी एक ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, खजूर को भी एक संपूर्ण आहार माना जा सकता है जिससे कि आपके शुक्र धातु में वृद्धि होती है। कई बार अगर मैं साल भर की अगर बात करूं तो छुहाड़े के रूप में भी खजूर हमेशा से मिलता आया है, मिलता रहेगा, तो आप इसका सेवन ज़रूर करिए। हाँ, लेकिन ये बात है कि आप जो क्वांटिटी ले रहे हैं वो आपके लिए और आपके शरीर के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है, उसके ऊपर आप ध्यान ज़रूर रखिए। मान लीजिए कि आपको उससे एलर्जी है, आप ज़्यादा नहीं खा सकते हैं, तो उसकी मात्रा को आप लिमिट कर दीजिए, 2 या 3 खाइए, या अगर आप खा सकते हैं तो डेली 5 खाइए, आपकी अपनी मर्जी। लेकिन अपने शरीर को आपको खुद से जज करना है कि कौन सी चीज़ें आपको सूट करेंगी और कौन सी चीज़ें सूट नहीं करेंगी। क्योंकि कई बार गर्मियों में खजूर काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो ऐसे केस में आपको खुद से जज करना है कि आपका अगर गर्मी का सीज़न चल रहा है तो आप इसकी मात्रा को थोड़ी कम कर सकते हैं। अगर विंटर का सीज़न चल रहा है तो उस समय आप 5 या 6 भी ले सकते हैं। रही बात अगर मैं चौथे इंपॉर्टेंट फूड की बात करूं तो वो होता है शुद्ध देसी घी। अगर देसी घी अगर आप नियमित तौर पे अपने खाने में शामिल करते हैं, उससे भी आपके शुक्र धातु में बहुत ज़्यादा वृद्धि आती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अपने खाने में आलमंड को ज़रूर शामिल करना चाहिए। आलमंड को भी एक संपूर्ण आहार माना जा सकता है। आलमंड अगर आप रेगुलरली उसका इस्तेमाल करते हैं, भिगोकर खाना चाहते हैं तो भिगोकर खाइए, क्योंकि इसके अगर बेनिफिट को आपको लेना है तो आपको भिगोकर ही आलमंड को खाना चाहिए, छिलके उतार कर। तो अगर आप नियमित तौर पे आलमंड का सेवन करते हैं, उससे भी आपके शुक्र धातु में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होती है। तो ये सारे आहार को अपने डाइट में शामिल करके देखिए। जो भी मैंने 5 देसी ऐसी चीज़ बताई थी उसको आप खा के ज़रूर देखिए, आपके अंदर बहुत ज़्यादा फर्क ज़रूर नज़र आएगा। अगर आपके काउंट में कमी आ रही है या फिर मोबिलिटी में कमी आ रही है तो आपकी रिपोर्ट में भी कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर आपको देखने के लिए मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।